आईपीएल का दोस्तों सीजन स्टार्ट होने लगा है 22 मार्च से और अभी जैसे कुछ ही दिन रह गए हैं और एकदम से इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं वो भूख हड़ताल पे चले गए हैं। मतलब वो गायब हो गए हैं और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है कोई नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर इंग्लिश प्लेयर्स ने आईपीएल के शुरू होने से कुछ ही टाइम फ्रेम पहले, इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले अचानक से कह दिया हो कि नहीं अब हमारा मूड नहीं बन रहा, हम नहीं खेलेंगे। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। अभी एक नहीं, दो नहीं, चार प्लेयर्स इंग्लिश मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ब्रिटिशर्स सर डिसीव कर गए हैं, धोखा दे गए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहे हैं भाई, साफ सी बात है। एंड टाइम पे पींग कर गए हैं तो इसका मतलब यही है ना, पैसे पूसे ले लिए फिर गायब। अच्छा, किससे स्टार्ट करते हैं? चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्क वुड से। अच्छा, दो केसेस ना, चार प्लेयर हैं, दो केसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, दो केसेस डूबियस हैं। कैसे? सुने जरा। पहला मार्क वुड, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलना था, सब सेट था, ठीक है, पैसे पूसे डील डूल डाल, ठीक है जी हम खेलेंगे आईपीएल। और एट द 11th आवर मार्क वुड साहब कहते हैं कि आई एम सॉरी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वर्क मैनेजमेंट का मसला है। अच्छा, मार्क वुड का चक्कर ये है कि मार्क वुड ने तो कह दिया चलो वर्क मैनेजमेंट का मसला है, इसको ईसीबी ने यानी कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी भी कोई नहीं दिया आईपीएल के लिए। ये खबरें भी सामने हैं और उनका भी रीज़न यही है कि हम इसको बेसिकली इसकी वर्क मैनेजमेंट जो है उससे रिलेटेड हमने ये डिसीजन लिया कि इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालना मार्क वुड के ऊपर। पेसर है ना यार, ज़्यादा खेलेगा तो कोई गोडा गिट्टा पकड़ के बैठ जाएगा। फास्ट बॉलर्स का तो ये मसला रहता है ना इंजरीज़ का, तो वो ईसीबी ये कहता है कि हम इसको इंजरी से बचाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे कि ये खेले आईपीएल। आगे वर्ल्ड T20 है, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है हमारी, तो उसमें हमने इसे यूटिलाइज़ करना है, तो इस वजह से हम मार्क वुड को एनओसी नहीं दे रहे। तो एक तो ये मार्क वुड का डूबियस केस है कि इधर मार्क वुड खुद नहीं चाहता था या उसे ईसीबी ने रोक लिया, मामला इसके बीच में फंसा हुआ है। लेकिन मार्क वुड आईपीएल में अवेलेबल नहीं होगा। ये तो हो गया पहला बंदा। अच्छा जी, दूसरा बंदा है हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ आईपीएल के लिए। उसने खेलना था इससे दिल्ली कैपिटल से, हैरी ब्रुक ने। ब्रुक आपको पता है वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के लिए भी सिलेक्ट हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, लेकिन उसने टेस्ट सीरीज़ से भी माजरत कर ली। रिसेंटली उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, दादी, उनका इंतकाल हुआ और हैरी ब्रुक अपनी दादी के बहुत ज़्यादा क्लोज था, बहुत ही ज़्यादा। उसने बड़ी इमोशनल किस्म की पोस्ट भी लिखी थी फिर सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उसने बताया था कि यार मैं अपनी दादी के बहुत ज़्यादा क्लोज था, मेरा बचपन सारा ऑलमोस्ट अपनी दादी के पास गुजरा, उनके घर में गुजरा और मतलब एक अटैचमेंट थी। और ब्रुक ने ये भी बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि एटलीस्ट मेरी जो कामयाबी है नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि मैंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेली, वो मेरी दादी ने एटलीस्ट इस दुनिया से रुखसत होने से पहले अपनी आंखों से मेरी कामयाबी देखी। तो हैरी ब्रुक बेसिकली उन्होंने यही कहा कि ये मेरी दादी के जाने का जो मुझे सदमा है, गम है और पर्सनल वजूहात, तो इसकी बेस के ऊपर मैं आईपीएल का 2024 का जो एडिशन है वो नहीं खेल पाऊँगा। दिल्ली के लिए ये एक मेजर ब्लो है क्योंकि ब्रुक ठीक ठाक किस्म का तगड़ा हिटर है, तगड़ा बैट्समैन है जिसे कहते हैं ना T20 का, तो उसकी जो एब्सेंस है वो दिल्ली वालों को डेफिनेटली हॉन्ट करेगी। दो कि ऋषभ इज़ बैक और उसकी भी फिटनेस काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं बेहतर हो गई है, वो खेलेगा आईपीएल। लेकिन अब आप खुद सोचें ना कि कहाँ पर ऋषभ और हैरी ब्रुक दोनों होते, अब सिर्फ ऋषभ होगा, हैरी ब्रुक नहीं होगा, तो वो दिल्ली के लिए ये जिसे कहते हैं इस बात में मसाइल हैं। तो हैरी ब्रुक ने स्ट्रेट फॉरवर्डली खुद ही रिफ्यूज़ कर दिया। अब आते हैं तीसरे केस के ऊपर। तीसरा केस है जनाब जेसन रॉय का, कोलकाता नाइट राइडर्स। अच्छा, जेसन रॉय ने खेलना था ये सीज़न आईपीएल का 2024 का, वो इस पर्टिकुलर टाइम में पीएसएल खेल रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, और इन्होंने पहले तो यही था कि पीएसएल से डायरेक्ट ये फ्लाई करके पहुंच जाएंगे आईपीएल के लिए। लेकिन अब जेसन रॉय ने यह कहा है कि वो अवेलेबल नहीं होंगे आईपीएल के लिए, वो पीएसएल के बाद सीधा अपनी फैमिली के पास जाएंगे और वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे 2024 के एडिशन के लिए। तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक ठीक ठाक किस्म का डेंट है। श्रेयस अय्यर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन हैं, उनकी भी फिटनेस कह रहे हैं कि कुछ 19-20 उसमें मामलात, कुछ जिसे कहते हैं पुरानी इंजरीज़ उनकी कोई थोड़ी रीसरफेस हुई हैं जब उन्होंने ये खेल लिया है, रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल वो खेल रहे हैं, कुछ इस किस्म की भी बातें सामने आ रही हैं। तो क्या पता कि अगर श्रेयस अय्यर भी कुछ मैचेस के लिए एब्सेंट हो जाते हैं तो ये डबल ब्लो हो जाएगा जिस कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो खैर अब देखते हैं। अब जेसन रॉय वो भी जिसे कहते हैं साइड मार गए आईपीएल से, ये है तीसरा मेजर केस।
चौथा है गस एटकिंसन का। गस ने भी खेलना तो केकेआर के लिए था, और गस का भी जिसे कहते हैं ना इशू, वो ऑलमोस्ट मार्क वुड वाला है, सेम ऑलमोस्ट। यानी कि उधर भी वर्क मैनेजमेंट का चक्कर है, वर्कलोड के इश्यूज हैं, और वहाँ पर भी ईसीबी ने एनओसी नहीं दिया। गस को भी ईसीबी ने एनओसी नहीं दिया। गस का भी यही बताया जा रहा है कि ईसीबी ने कहा जी कि हमारे आगे वही वर्ल्ड T20 है और मेजर किस्म की सीरीज़ स्केड्यूल्ड है, तो हम गस को बेसिकली वर्क मैनेजमेंट वर्कलोड के हिसाब से अलाउ नहीं कर सकते कि वो IPL 2024 का एडिशन खेले। वी नीड हिम टू रेस्ट, यानी कि वो रेस्ट करे। तो अब ये 4 प्लेयर्स IPL में नहीं होंगे। तीन टीम्स को डेफिनेटली डेंट तो लगा है, रिप्लेसमेंट भी ढूंढनी टीम्स ने स्टार्ट कर दी हैं। फैंस गुस्से में हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली फैंस गुस्से में है कि ये कौन सा तरीका है कि पैसे ले लिए, सारी बातचीत कर ली, ईच एंड एवरीथिंग, और एंड टाइम के ऊपर आप कह दो कि जनाब हम अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम के इंग्लिश प्लेयर्स ने जिसे कहते हैं कि IPL से इस तरह साइड मारी हो अचानक से, ये पहली दफ़ा नहीं है। मैं आपको और नाम बताता हूँ जिन्होंने माजी में ये सारे काम किए हुए हैं। इसमें बेन स्टोक्स हैं, एलेक्स हेल्स हैं, जॉनी बेस्टो हैं, क्रिस वोक्स हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको और नाम बताता हूँ। इसमें जनाब जोफ्रा आर्चर हैं, मोइन अली हैं, लैम लिविंगस्टोन हैं। ये वो नाम है कि जो इस तरह के काम पहले कर चुके हैं कि सारी बातें शातें हो गई, ईच एंड एवरीथिंग बता भी दिया कि हम IPL खेलेंगे, और राइट एट दी लास्ट मोमेंट ये सारे के सारे इनकारी हो गए। कुछ की 2 के IPL के दौरान इंजरीज हो गई तो वो फिर वापस हो गए थे, कुछ का ये भी केस हुआ था। बट खैर अब देखते हैं क्या रिप्लेसमेंट इनकी आती है इन प्लेयर्स की। थोड़ा सा ज़रा टीम्स को मसला तो बनेगा, क्योंकि ये नाम सारे चारों बड़े हैं, ये कुछ छोटे मोटे नाम नहीं हैं, चारों बड़े नाम हैं। T20 क्रिकेट में इनका अपना एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन अब नहीं खेल रहे तो अब उसमें मैं और आप हाथ से पकड़ के तो नहीं इनको ला सकते ना। छोटे बच्चे को स्कूल थोड़ी लेकर जाना है कि मार दिया, थप्पड़ लगा दिया, जैसे कहते हैं बस्ते से पकड़ के या हाथ से पकड़ के घसीटते हुए स्कूल ले गए। मैच्योर हैं, अडल्ट लोग हैं, सोच समझ के फैसला किया होगा। अब देखते हैं जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो फ्यूचर में इन लोगों को लेती हैं या नहीं लेती, फ्रेंचाइजीज़ क्या डिसाइड करती हैं। फैंस तो कह रहे हैं कि इनको रहने दो, फिर अगर इन लोगों ने इंग्लिश प्लेयर्स ने इस तरह करना होता है तो इनको लिए ही मत करो। फैंस तो इस लेवल पर बैठे हुए हैं, फ्रेंचाइजीज़ क्या सोचती हैं, लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।